Hello guys, welcome to Aswan Gupta channel Knowledge Gyan. Today we will see question answer segment related to transport in plants. Let's first start. Now question answer segments in first question. Name the two kinds of cells in xylem tissue. Answers. The two kinds of cells in xylem tissue are xylem vessels and tracheids. हिंदी नाम बताना दो प्रकार के सेल्स जो है जाइलम टिश्यू में कौन कौन है। तो दो प्रकार के सेल जो है जाइलम टिश्यू में जाइलम वेसल्स है और ट्रैकोइड्स जो है दोनों ही जो है वाटर और मिनरल को लेकर जो है ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम contain two types of cells jointed side by side. Name these two types of cells. Answer. Phloem contain two types of cells, सिप्टिव्स and companion cells. हिंदी फ्लोएम बताना है कि फ्लोएम में जो दो प्रकार के सेल जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती है साइड बाय साइड, तो इनका नाम बताना है दोनों प्रकार के सेल्स का। तो हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन में जो है फ्लोएम जो है धारण करती है दो प्रकार के सेल, सिप्टिव और कॉम्पेनियन सेल्स। सिप्टिव में जो है न्यूक्लियस नहीं होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स में बताए थे कि न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस जो ब्रेन ऑफ द सेल्स है, यही कॉम्पेनियन सेल्स जो है सिप्टिव को भी जो है ये देती है, उसको मदद करती है जितने भी फंक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो है सारे जो है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, वो जो है ब्रेन का काम करती है सेल्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टिश्यू व्हिच ट्रांसपोर्ट फूड इन ए प्लांट, वाटर एंड मिनरल इन ए प्लांट। आंसर फ्लोएम फूड इन ए प्लांट और बी वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट जाइलम। यानी कि बताना है कि नाम बताना उस टिश्यू का जो कि ट्रांसपोर्ट करती है फूड जो है पौधे के पत्तियों से जो है विभिन्न भागों में जो है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन ले जाती है, फ्लोएम ले जाती है वेसल। और बी में जो है वाटर और मिनरल जो है प्लांट में जो है कौन जो है कैरी करती है, तो जाइलम करती है, तो जाइलम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, आंसर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि हिंदी है कि कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में जो है ये कौन कौन से ये होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आंसर है द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम जो है वेसल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स व्हिच इज मेड ऑफ सिप्टिव्स अलोंग विथ देयर कंपेनियन सेल्स। तो फ्लोएम है सिप्टिव्स और कंपेनियन सेल्स का। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। आंसर द कंटिन्यूअस एवापोरेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ग्रीन लीफ थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। हम लोग दोनों को ही देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं और ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन ये लगातार जो वाटर एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है पानी का ऑन द सरफेस ऑफ ग्रीन लीफ में थ्रू स्टोमाटा के पोर्ट से, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जिसको डे टाइम में होती है ज्यादा धूप के लिए कि ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ज्यादा वाटर और मिनरल जो है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगे सक्शन फोर्स के द्वारा। और दूसरा है ट्रांसलोकेशन क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि फ्लोएम वेसल में जो फूड जो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स, यानी कि फूड का जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया, इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्लांट टिश्यू इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन, जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर पूछा जाएगा कि कौन से टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू जो है इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों में से कौन। तो फ्लोएम टिश्यू जो है, क्योंकि फ्लोएम वेसल से जो है लीफ में जो भी भोजन बनते हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों में अपवर्ड डाउनवर्ड साइडवेज डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द प्लांट्स ऑल डायरेक्शन में उसको ले जाने की मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स व्हिच इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स, बी डेड सेल्स। यानी कि उस नाम बताना है उस कंडक्टिंग टिश्यू का प्लांट्स में जो कि बनी हुई है लिविंग सेल से। हम लोग को मालूम है कि लिविंग सेल से जो बनी हुई है, आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम वेसल जो है लिविंग है, यानी कि सिप्टिव कंपेनियन सेल्स दोनों में न्यूक्लियस है और ये जो है क्या है लिविंग है। और बी में डेड सेल्स, तो जाइलम जो है डेड सेल्स, यानी कि ये परमानेंट शेप ले लेती है। इसके बाद जो है इसमें जो है किसी तरह का ग्रोथ ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसी को डेड सेल्स कहते हैं। यानी ऐसे सेल जो परमानेंट शेप धारण कर लेती है।
हम लोग जो है 9th में पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इस तरह से जो है। तो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम और जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स का जो है लेवल डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम जो है हम लोग जो है इस तरह से जो है बनाकर जो है हम लोग जो है दिखा सकते हैं। ये जो है इस तरह से जाइलम वेसल्स को इस तरह से दिखा सकते हैं। ये पीठ है, कम जो है थिकनेस है, इस तरह से देख रहे हैं कि सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से जो है एक सेल है, एडजेसेंट सेल्स है, इसीलिए इसको टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और सेल्स किसे कहते हैं? व्हाट इज सेल? ए सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच परफॉर्म ऑल द फंक्शंस व्हिच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड सेल। यानी कि ऐसे एक कोशिकीय जीव जो कि अपना सारा फंक्शन कर सकती है, तो उसी को जो है जीने के लिए उसी को सेल कहते हैं। तो ये इसमें देख रहे हैं कि जाइलम वेसल्स है, इंडवाल है, और ये सैप है, वाटर मिनरल dissolve in water and goes upward direction when transpiration occurs. So upper low pressure or lower part high pressure. So this sap goes upward direction. तो जाइलम वेसल्स इस तरह से जो है लेवल डायग्राम करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सीप ट्यूब और फ्लोएम। सीप ट्यूब और फ्लोएम का जो डायग्राम बनाना है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो उसका इस तरह से जो है डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज ए सीप ट्यूब और फ्लोएम वेसल्स। इस तरह से देख रहे हैं कि सीप प्लेट्स है, सेल वॉल है, इनर वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन है, भीतर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें जो कॉम्पोनेंट सेल्स जो है, इस सेल्स के जो भी जो है फंक्शन जो है वो करती है। कॉम्पोनेंट सेल्स के जो न्यूक्लियस है परफॉर्म करते हैं ऑल द फंक्शन जो है। साइटोप्लाज्म है, लिक्विड पार्ट ऑफ द इनसाइड द सेल्स, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरह से एक सेल का ये है, इस तरह से एडजेसेंट सेल्स है। इसी तरह से जो ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं। या कहीं लिखा रहता है कि फ्लोएम टिश्यू जो है, तो टिश्यू इसमें घबराना नहीं है, मतलब कि एक सेल का है, एडजेसेंट सेल्स है, इसके आसपास के सेल्स है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर जो टिश्यू बनते हैं। इस तरह से क्या हुआ, कंडक्टिंग ट्यूब्स बन जाते हैं, यानी कि फूड को जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है ले जाते हैं। तो ये जो है अगर इस तरह का डायग्राम बनाने के लिए दिया जाए, पूछा जाएगा, तो आप लोग इस तरह से जो है डायग्राम बना सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट ये है फ्लोएम वेसल्स। फ्लोएम वेसल्स जो है, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स? Answer, the transport of material necessary in an organism because tissues and organs can pick up the essential substances like food, oxygen, water, etc. at one part of body to other part of plant. यानी कि क्वेश्चन जो है, क्यों जो है मटेरियल का जो है ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन जो है आवश्यक है किसी भी जीव में, चाहे पौधे हो या पशु हो। तो ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल का आवश्यक है किसी भी जीव में, क्योंकि टिश्यू से ही ऑर्गन बने। ये टिश्यू और ऑर्गन को जो है एसेंशियल सब्सटेंसेस, आवश्यक पदार्थ, जैसे कि फूड चाहिए, भोजन चाहिए, हर एक सेल्स को भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, ये सभी जो है एक भाग से बॉडी के जो है अन्य भागों में जो है पहुंचना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन? व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? द आंसर है, द स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन्स नीड food, oxygen, water and minerals for transport of substances in plants and animals. इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो है जरूरत होती है स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन को जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी पदार्थ को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है पौधे या पशु में। तो स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन जो है को जरूरत होती है भोजन की, ऑक्सीजन की, पानी की, मिनरल्स की, खनिज की, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी पदार्थ को जो है ट्रांसपोर्ट करने में, ले जाने में, चाहे पौधे हो या पशु हो जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू जाइलम वेसल्स. The process of transpiration takes place in a leaf due to the pressure at the top of xylem vessels is low, but pressure at the bottom of xylem vessels high, so a kind of suction force which pulls up water and dissolve minerals through the xylem vessels. यानी कि कैसे जो है पानी और खनिज जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, तो वाटर और मिनरल जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, परिवहन होते हैं जाइलम वेसल्स के द्वारा। ये जो है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है पत्तियों में, जिसमें वाटर वेपर रिलीज करती है पत्तियां, जिसके कारण जो है
ऊपर जो है जाइलम वेसल्स में जो है पत्तियों यानी कि लीफ जाइलम में जो है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन बॉटम के जो है जाइलम वेसल्स में जो हाई प्रेशर है, जिसके कारण एक प्रकार का सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण पानी जो है जड़ों से जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जिसमें जो है मिनरल भी खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कैसे जो है फूड जो है ट्रांसपोर्टेड होते हैं। द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम वेसल्स upward and downward direction according to needs of plant. The green leaf manufacture food in the presence of sunlight loaded in the sieve tubes of phloem using energy from ATP when water enters into sieve tubes by the process of osmosis, due to which the pressure in the phloem tissue rises. This high pressure moves the food upward and downward direction. इसमें जो है क्वेश्चन क्या है कि कैसे जो है भोजन जो है ट्रांसपोर्टेड जो है ये पौधे में जो है ट्रांसपोर्टेड की जाती है, परिवहन की जाती है। तो फूड जो है ट्रांसपोर्टेड होती है प्लांट पे थ्रू फ्लोएम वेसल्स के द्वारा अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर नीचे की ओर दिशाओं में, ये जरूरत के हिसाब से पौधे के। ग्रीन लीफ जो है फूड को जो मैन्युफैक्चर करती है सनलाइट की उपस्थिति में, जो कि जो भोजन बनती है पत्तियों में, ये सीव ट्यूब में जो फ्लोएम वेसल्स में जो है ये एनर्जी एटीपी से जो है हाई एनर्जी करेंसी जो है एटीपी से जो एनर्जी कंज्यूम करके जो है उसको जो है फ्लोएम वेसल्स में डाली जाती है, जिसके कारण जो है वाटर जो है प्रवेश करती है सीव ट्यूब्स में ऑस्मोसिस के द्वारा जड़ों से चल के, जिसके कारण जो है क्या होता है कि प्रेशर जो है फ्लोएम टिश्यू में जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है हाई प्रेशर जो है क्रिएट होती है, और बाकी अन्य जगहों में जो प्रेशर कम है, जिसके कारण जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है फ्लोएम वेसल्स में जो है फूड जो है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचने लगती है। Next video we will see about blood and their function. Like, share and subscribe.